ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 वर्ष तक चलने वाला ये अनुष्ठान भगवान की लीला स्थली ब्रज भूमि में श्री किशोरी जी के चरणों में बैठ करके बरसाना धाम में आनंद पूर्वक प्रारंभ हुआ है। कली काल में सच्ची श्रोता मिलने बड़े कठिन है। श्रोताओं की भी स्थिति होती है। कल हमने भक्ति महारानी का कष्ट देखा, किस प्रकार से नारद जी कली काल में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। सब जगह देखा पाखंड फैला है। कली के जितने लक्षण हम देख रहे हैं आज नारद जी ने सब देखे, और ये भी देखा कि इसमें वृंदावन में भक्ति नवनवायमान है। भले ही कहीं भक्ति की दुर्दशा हुई हो, लेकिन वृंदावन में प्रसन्न है। किंतु उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतना नहीं, उनको सोते हुए से जान पाते हैं, लेकिन ना के बराबर। अभिप्राय क्या है कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कोई ग्राहक नहीं। ज्ञान किसी को नहीं सुनना, कथा कहानियां सुनाओ तो सुनेंगे। ज्ञान की बात, सीधे सिद्धांत की बात करो तो सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोल करके, सिद्धांत है इसे कौन सुनेगा। चित्त में आलस्य नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बोल करके आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से सुदृढ़ मानस लगता है भगवान में। तो ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता है, नहीं तो भक्ति को सुख नहीं होता। भक्ति महारानी अप्रसन्न है तो भक्ति है, लेकिन अगर उसमें ज्ञान का और वैराग्य का पुट नहीं है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगत्य में रहें, पुत्र बन के रहें, बाप बन के ना रहें। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा दी है। कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान कर्माद्यनावृतम अर्थात ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब ढका हुआ नहीं। तो ज्ञान और वैराग्य जो हैं ये भक्ति के अनुगत्य में रहें,
भक्ति को ढके नहीं, यानी कि ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है, भगवान के प्रति भाव नहीं, भक्ति कोई कोमलता नहीं हृदय में, शुष्क सूखा ज्ञान, सरसता नहीं है। वैराग्य इतना हो गया कि सूख गया है, केवल ज्ञान भी नहीं, सूखा वैराग्य भी नहीं, भाव भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए। तो शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है, भोगों से वैराग्य भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं और विलासिता भी है जीवन में। कौन है जो भक्तराज हैं, भक्त हैं, और देखो तो उनके वस्त्र बता देते हैं कि कितने जो है विलासिता से भरे हुए हैं। मार दुनिया भर के हार पहने होंगे, सोने के और हीरे के, क्या क्या होगा, हाथों में सब अलंकार धारण किए होंगे, खूब तेल फुलेल इत्र लगाया होगा, जो भी है खूब। आजकल तो मेकअप तक करते हैं पुरुष लोग भी, मैं आश्चर्य हुआ सुन करके कि मेकअप भी करते हैं। पता तो तब चला, कोई बता रहा था, बोले गर्मी बहुत पड़ रही थी और कथा चल रही थी बढ़िया, और उसमें लाइट चली गई। ऐसी व्यवस्था थी कि बस माइक से काम हो सकता था, और फिर जब देखा तो जो कूलर या एसी जो भी उनका चल रहा था ये सब तो खराब हो गया। तो क्या करें, वो बंद है, तो कथा तो चल रही है, कथा चलेगी। धीरे धीरे पसीने की एक लाइन आई, यहाँ से पसीना बहा और यहाँ से बूंद होती नीचे गई, और जहाँ तक वो गई वो सारा मेकअप धुलता चला गया। पता चल गया कि क्या हालत है। तो भैया ये सब वैराग्य कहाँ है? यानी भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के संतुष्ट नहीं है। उदास रहती, कहती क्या मेरे पुत्र सही नहीं है। तो हमारे अंदर कहने का अभिप्राय, हमारे हृदय में भक्ति भगवान के प्रति हो, लेकिन भोगों के प्रति राग भी न हो, विषय विलासों में हमारी चित्तवृत्ति न रहे, और ज्ञान भी होना चाहिए। तभी तो हम त्याग पाएंगे, सही को ग्रहण कर पाएंगे, गलत को त्याग पाएंगे। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। इस कथा का यही अभिप्राय है। सीधा सीधा सिद्धांत बोल तो दिया, लेकिन उसको समझाने के लिए, एक साधारण जन के मानस में बिठाने के लिए कथा का रूप प्रदान किया गया है, बड़ा सुंदर। तो उसको हम उसी रूप में लेके चलेंगे, बड़ा मधुर। श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम श्रवण कर रहे हैं, और ये महात्म्य पद्म पुराण में बताया गया है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य, देखिए, अपनी प्रशंसा अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती। अगर हम अपनी प्रशंसा अपने आप करेंगे तो अच्छी बात नहीं लगती है, अजीब सा लगता है। लेकिन कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसमें शोभा है। तो आत्मश्लाघा नहीं करना चाहिए। तो भागवत पुराण में भागवत की महिमा इस प्रकार से नहीं है, लेकिन अन्य अन्य पुराणों में भागवत की बड़ी महिमा है। तो उसके लिए श्री पद्म पुराण जो है वो भागवत जी की बड़ी सुंदर महिमा का गान करते हैं। पद्म पुराण में जो महिमा है भागवत जी की, वो हम श्रवण कर रहे हैं। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। कल हमने देखा कि नारद जी कहते हैं हरि शमते करिष्यति, भगवान श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। ऐसा कह करके नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान की। आज फिर कह रहे हैं, तो वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे चिंता मत करो, इतनी चिंतातुर क्यों हो? चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो और दुख चला जाएगा।
बस भगवान का स्मरण करना है और दुख को वापस भेज देना है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। अरे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी च परित्राता, येन कौरवकश्मलात्, कौरवों की सभा में जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, कोई सहारा नहीं, भगवान ने रक्षा करी। पालिता गोपसुन्दर्यः, गोपियों की जिन्होंने पालना करी, जो भगवान पर आश्रित हो गई, गोपियों की जो पालना करने वाले हैं। सह कृष्ण, वह कृष्ण, क्वापि नो गतः, कहीं चले थोड़ी गए हैं, वो यही हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य, और भक्ति महारानी, त्वं तु, आप तो, लेकिन आप तो, तस्य प्रिया, उनकी प्रिया हो, बहुत प्रिय हो उनको। सततम प्राणतोधिका, कितनी प्रिय हैं, सतत प्रिय है भगवान को भक्ति, कितनी, प्राणतोधिका, प्राण से भी अधिक प्रिय है। भक्ति महारानी को भगवान इतना स्नेह करते हैं अपनी भक्ति के प्रति। जो कोई भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति महारानी, अभी आगे वर्णन आएगा, आप सुनते रहिए, तो सुनना ही है आराम से, तो जल्दी नहीं है। प्राण से भी अधिक प्रिय करते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, इतना प्रेम करते हैं कि अगर भक्ति महारानी किसी बिल्कुल निम्न जीव के हृदय में भी आकर के बैठ जाए, मान लो कोई बिल्कुल घर, उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है, मांस आदि भी खाया जाता है और कुल भी उसका अच्छा नहीं है, निम्न कुल में उसका जन्म हुआ है जहाँ पर कोई नियम धर्म नहीं है, लेकिन वो कहीं भक्त का संग किया और भक्त की संग से उसके अंदर भक्ति आ गई, उसने कुछ सुना भक्त की वाणी और उनकी बात को उसने मान लिया, तो उसका मतलब भक्ति हृदय में आ गई, अब भगवान की भक्ति में लग गया। तो जब भक्ति आ गई तो फिर ऐसे हृदय में त्वया हूतस्तु, जब भक्ति आती हैं तो भगवान के बिना रह नहीं सकती, यदि भक्ति होगी तो भगवान भी आएंगे। तो आहूत, पुकारती हैं, त्वया, आपके द्वारा पुकारे जाने पर भगवान तो याति, चले जाते हैं, नीच गृहेष्वपि, जो नीच घर है उसके घर में भगवान चले जाते हैं, आप बुलाएंगे तो। ऐसा देखा जाता है, लोग शुरू में सब गलत काम करने वाले होते हैं प्रचार के प्रसंग में, और उनको जब हरि कथा सुनाई जाती है, हरि महिमा सुनाई जाती है, तो धीरे धीरे उनके हृदय से सब दोष दूर होते हैं, घर में शुद्धि अशुद्धि का विचार भी वो करने लगते हैं, मतलब कि जो आमिष आदि है, गलत चीज़ें हैं, वो सब घर से निकालने लगते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन, भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करने लगते हैं। इस प्रकार से वह शुद्ध हो जाता है, भगवान उसके घर में आ जाते हैं, भाव भगवान के प्रति आ जाता है। और सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तो केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ, सत्य आदि जो सत्य, द्वापर और त्रेता त्रियुग हो गए, बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ। अजीत जी आए हैं हमारे नेपाल से, स्वागत है आपका। तो सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको, तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में थे ये। लेकिन कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी, कलयुग में तो केवल भक्ति ही है, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म सायुज्य की देने वाली। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्णवल्लभां।
ये सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से आपको रचा है। आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। जो भगवान को प्रिय होता है वो सुंदर हो ही जाता है, और जो सुंदर होता है वही भगवान को प्रिय होता है। दोनों ही बात है। तो सुंदर बनना है तो भगवान की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, तो भगवान की दृष्टि में हम सुंदर हो जाते हैं। संसार में तो कोई फायदा नहीं होकर के सुंदर। संसार की सुंदरता तो ऐसी है कि एक व्यक्ति को दूसरा सुंदर लगता है, दूसरे को वही कुरूप लगता है। ये होता है कि नहीं होता? आप जिसे सुंदर मानते हो लेकिन दूसरे व्यक्ति की इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सुंदरता में प्रतिस्पर्धा है, तारतम्य है। लेकिन भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं आता है जब तक वो भक्ति से युक्त नहीं होता। भक्ति से युक्त है तो वो सुंदर है भगवान की दृष्टि में। सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, कृष्ण की वल्लभा हो, सुंदरी हो। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम किम करोमीति चैकदा। एकदा आपने पूछा भगवान से कि भाई, हाथ जोड़ करके पूछा विनम्रता से। क्या पूछा? किं करोमि इति, क्या करूं मैं, ये पूछा आपने। तो भगवान क्या कहते हैं? त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। तो भगवान ने आपको आज्ञा प्रदान करी कि मद्भक्तान् पोषयेति, मेरे भक्तों का पोषण करिए। पोषयेति च अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। कहते हैं अंगीकृतं त्वया तद्वै, त्वया आपके द्वारा अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया भगवान का वो आदेश, वही निश्चित रूप से प्रसन्नो भूत हरिस्तदा, जब आपने उनकी आज्ञा स्वीकार करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब हमारी बात कोई मानता है, तुम प्रसन्न तो होते ही है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपने हमारी आज्ञा स्वीकार करी। तो भगवान मुस्कुरा दिए, सुंदर। प्रसन्नो भूत हरिस्तदा, और प्रसन्न होकर के फिर हम कुछ देते हैं, फिर हम खुश होते हैं, किसी से मन करता है ऐसे कुछ करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं, मैं आपको एक सेविका देता हूँ, एक दासी देता हूँ। कौन? मुक्ति। मुक्ति को भगवान ने भक्ति की दासी बना करके साथ में दे दिया। और तुभ्यम, आपको ज्ञान वैराग्य का विमहु, ज्ञान और वैराग्य को भी प्रदान किया उनके पुत्रों के रूप में। पोषणं स्वनेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। पोषणं स्वेन, आपके द्वारा वैकुंठ में जो भक्त हैं उनका पोषण होता है। भगवान के सब भक्त वैकुंठ में भगवान के धाम में रहते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। वहाँ तो आप सबका पोषण करते ही हैं, लेकिन छाया रूप से इस पृथ्वी पर भी रहिए। भूमौ भक्त विपोषाय, भक्तों का पोषण कीजिए। जो भक्त साधना कर रहे हैं, साधना के विभिन्न स्तरों पर हैं, उनका भी आप पोषण कीजिए इस पृथ्वी पर रह करके, ऐसा भगवान ने कहा। तो फिर मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। मुक्ति को, ज्ञानं विरक्तिं च, ज्ञान को और वैरक्ति यानी वैराग्य को ये साथ में लेकर सह कृत्वा गता भुवि, आप भूमि तल पर आईं। कृतादिद्वापरस्यान्तं, कृत यानी सतयुग, द्वापर और तक, अंतम महानंदेन संस्थिता, द्वापर तक तो बड़े आनंद से रहीं हैं, सतयुग द्वापर त्रेता तक। लेकिन कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता, कलयुग आया तो मुक्ति क्षय को प्राप्त हुई। मुक्ति को क्षय हो गया, यानी रोग हो गया, तरीके से कह सकते हैं।
या यूं कह सकते हैं कि मुक्ति को क्षय कहते हैं, घटने को क्षय। जैसे कि चंद्रमा को क्षय रोग है, तो क्षय हुआ तो वो चंद्रमा घटता है, घटता है, घटता है, घटता है। क्षय का मतलब घटना। तो कलयुग में आपकी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। पाखंडामय पीड़िता क्षयम प्राप्ता। पाखंडियों ने मुक्ति का साधन किया तो मुक्ति तो क्या होती, मुक्ति क्षय हो गई, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती। केवल पाखंडी भर गए हैं, इसलिए मुक्ति दिखाई नहीं देती, यानी मुक्ति कम होने लगी। पहले लोग मुक्त होते थे, लेकिन कलयुग में पाखंड के कारण मुक्ति नहीं होती। इसका मतलब मुक्ति का क्षय हुआ, मुक्ति में कमी आई। लोगों की अभिप्राय ये है। सुंदर रूपक के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, एक अलंकारिक भाषा है। त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। फिर आपने देखा कि मुक्ति तो कष्ट प्राप्त कर रही है, कोई इसको क्षीण कर रहे हैं, सब पाखंड कर रहे हैं, मुक्ति का साधन वास्तव में हृदय से नहीं कर रहे। तो आपने कहा ठीक है, आप वैकुंठ में जाओ, हम यहीं पे हैं। और फिर जब वहाँ चली गई तो स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। और फिर कभी किसी की मुक्ति की आवश्यकता होती है भक्ति के द्वारा, तो भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है कलयुग में, अर्थात भक्ति आहूत बुलाती है मुक्ति को, और मुक्ति आ करके और यहाँ मुक्त करके फिर वैकुंठ चली जाती है। स्वतंत्र रूप से मुक्ति कोई प्राप्त नहीं कर पाता, भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह इसका संदेश है। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। लेकिन आपने देखा ये मेरे पुत्र हैं, इनको मैं कहाँ छोड़ूं, माँ को पुत्र के बिना मन नहीं लगता। सो पुत्री कृत्यत्व इमौ पुत्र, ये दोनों पुत्र जो हैं इनको आपने अपना पुत्र भाव में अपने पास ही रख छोड़ा है। पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ, उनकी रक्षा करती रहती हो। और उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। उपेक्षा होने लगी कलयुग में इनकी, उपेक्षातः कलौ, कलयुग में उपेक्षा होने लगी इनकी, कोई कदर नहीं करता। कोई ज्ञानी, ज्ञान कोई चाहता ही नहीं है जी, वैराग्य कोई चाहता ही नहीं है जी। हाँ, भक्ति सब चाहते हैं, हमारा नाम हो कि हम भक्त हैं, फेमस हो, दुनिया में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर के देखो तो कुछ वैराग्य भी नहीं दिखाई देता, और ज्ञान भी इनका मतलब ऊपर का है, एक लेयर होती है ना ऊपर वाली, अंदर कुछ नहीं है। मतलब कि बाहर तो खूब जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन अब आप हमारे जीवन में आकर के देखो तब पता चलेगा कितना पाखंड भरा पड़ा है अंदर। हम जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जो है ना, उपेक्षात है कलौ मंदौ, उपेक्षा के कारण कलयुग में मंद हो गए हैं। वृद्धौ जातौ सुतौ तव, आपके पुत्र बूढ़े हो गए हैं। तथापि चिंता मुंचत त्वाम उपायम चिंतयाम्यहम्, तथापि फिर भी चिंता मत करिए, उपायम चिंतयाम्यहम्, उपाय का चिंतन कर रहा हूँ, चिंतयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। आवाज़ एक्चुअली, हाँ, ये हमको कई लोगों ने कल कहा कि आपकी आवाज़ कम आती है, धीमे आती है। तो एक तो हमारा सिंपल सिस्टम है, कोई हाई फाई सिस्टम नहीं है, एक सिंपल माइक है हमारे पास, और एक मोबाइल है, और काम बहुत बड़ा है। तो जैसी व्यवस्था है उसमें व्यवस्था करने, तो उसका एक उपाय है, आपके पास आवाज़ आएगी, आप हेडफोन लगाइए। एक हेडफोन आप खरीद सकते हैं, और अगर 100 लोग हेडफोन पे लक्ष्मी इकट्ठी कर लें तो पूरा सिस्टम भी आ जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, फिर हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हो रहा है। तो जब तक आप हेडफोन लगाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, और शांत जगह बैठो जहाँ पे शोर ना हो, तो आपको आवाज़ आ जाएगी। खैर, इनको भी आ रही है आवाज़। हाँ, तो हम कह रहे थे चिंता मत करो, चिंता मत करो,
उपायम चिंतयामि हम, उपाय से याद सामने आ गया तो हमने बोल दिया, उपाय हमने बता दिया आपको। नारद जी भी यही कह रहे हैं भक्ति महारानी से, मैं उपाय सोच रहा हूँ कुछ, आप चिंता मत करो। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, कली के समान कोई युग नहीं है। आज से कलयुग को दोष देना बंद कर दो। अरे भाई कली चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुनो ध्यान से, कल आपने सुना ना परीक्षित जी ने कितनी कृपा करी कलयुग को छोड़ करके, बहुत बड़ा लाभ हुआ है हम लोगों का। कलयुग नहीं होता ना तो तपस्या कर करके मर जाते हम लोग, युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ती, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करने पड़ते, बहुत प्रयास आयास था, भगवत प्राप्ति सरल नहीं थी। तो कली की महिमा है, अहोरात्र, केवल एक दिन रात लगातार 24 घंटे कोई चित्त समाहित कर ले, दिन रात 24 घंटे लगातार, बिल्कुल उसे वो फल मिलना है जो सतयुग में लाख वर्ष हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद मिलता है, अभी एक रात में मिलने वाला है। सतयुग में 10,000 साल तक, द्वापर में त्रेता में 1,000 साल तक, ऐसे ही 100 साल तक, फिर कलयुग में केवल अहोरात्र, एक दिन रात में ऐसा कहीं वर्णन आता है, जो लाभ मिल जाता है हमको। तो कितना सरल है, और बड़े बड़े कठिन साधन नहीं करने, हमें केवल कलयुग में भगवान नाम कीर्तन करना है। कल हमने सब सुना तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ, हाँ, तो कली के समान कोई युग नहीं है हे वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस कलयुग में मैं आपको घर घर में, जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा, घर घर में स्थापित कर दूंगा। ऐसा नारद जी ने संकल्प किया है मन ही मन, और मुख से भी बोल दिया, स्पष्ट घोषणा कर दी है। और आप देखिए आगे कह रहे हैं, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, अन्य सब धर्मों को दबाकर, और पुरस्कृत्य महोत्सवान, भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर, यदि मैंने लोकों में आपका प्रचार नहीं किया, लोके त्वाम न प्रवर्तये तदा नाहम हरिदासो, मैं हरि का दास नहीं हूँ। कितना बड़ा संकल्प, नारद जी की कितनी करुणा है। घर घर में, जन जन के हृदय में भक्ति का स्थापना करने का नारद जी का संकल्प, आज उनकी ही परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा इस्कॉन, क्योंकि बहुत सारे परंपरा में प्रचारक हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक धारा दी है, संपूर्ण विश्व में आज अग्रणी रूप से कार्य कर रही है, घर घर में जन जन के हृदय में भक्ति का संचार कर रही है। उसी परंपरा में आप भी श्रवण कर रहे हैं, हम भी उसी परंपरा से हैं। और पारंपरिक जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, गीता में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, 4 ही संप्रदाय हैं प्रामाणिक, जो कि पद्म पुराण के अनुसार हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हम ब्रह्म संप्रदाय में हैं। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने फिर व्यास देव जी को, व्यास देव जी से फिर ये परंपरा चलती आ रही है। कलयुग में श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ये संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हुई है। और आज आपको हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए संपूर्ण विश्व में भक्तगण मिल जाएंगे। कुछ गोरे होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ नाटे होंगे, कुछ गांव के होंगे, कुछ शहर के होंगे, कुछ महानगरों के होंगे, कुछ अमेरिका के होंगे, कुछ कनाडा के होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के होंगे, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के होंगे, कुछ चाइना के होंगे। सब जगह मिलेंगे आपको। ऐसी जगह जहाँ कुछ जानने की नहीं सोच सकता, अमेज़न के जंगलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं श्रीपाद इंद्रद्युम्न स्वामी जी महाराज। तो हर जगह प्रयास किया जा रहा है, हर जगह हरि नाम पहुँच रहा है।
जहाँ कोई सपने में जाने की नहीं सोच सकता, वहाँ पर हरि नाम पहुँच रहा है। ये श्री नारद जी की संकल्प की ही बात है, जो नारद जी ने कहा कि यदि हम आपकी गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में आपकी स्थापना न करूं, तदा नाहम हरे दासो, मैं हरि का दास नहीं हूँ। उन्हीं नारद जी का संकल्प हमारे साथ है और हम सब ये निमित्त मात्र बन रहे हैं। नारद जी के सबको आशीर्वाद मिले और आप सब भी भगवान का नाम का प्रचार करें, घर घर में सबको ये संदेश दो कि कथा चल रही है, इस कथा में सबको बताओ। और लोग मैसेज पढ़ के नहीं आते हैं, पर्सनली टॉकिंग करिए, थोड़ा सा प्रीचिंग प्रचार कीजिए, महिमा बताइए। जो आपने सुना 2 दिन कथा, उस भागवत महात्म्य का वर्णन करो 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 ही मिनट के अंदर कर दो। जो भी सार मिला है थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। नारद जी का एक कार्य है, इसमें सहयोग करना चाहिए। गेहे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि त्वाम, आपको घर घर में जन जन में स्थापित करूंगा, नारद जी का संकल्प है। तो हम उनके इस कार्य में सहयोग करें, नारद जी की कृपा मिलेगी, गुरुओं की कृपा मिलेगी। अब कितना भी प्रयास हम करें, प्रयास करें बस, ये नहीं कि सफल हो प्रयास, ऐसा आवश्यक नहीं है। राम जी पुल बना रहे थे, लीला है ठाकुर जी की। अब उसमें बड़े बड़े बानर भी ला रहे हैं, बड़े बड़े शिलाखंड, पर्वत के पर्वत लेके आ रहे हैं। लेकिन एक गिलहरी, उसने सोचा हम भी कुछ सेवा करेंगे। वो क्या करेगी बेचारी, क्या करेगी? लेकिन उसने क्या किया, उसकी बुद्धि जितना उससे संभव हुआ, गई डुबकी लगाई किनारे पर ही, समुद्र में लहर आती है, पटार उसी में वो भीग गई और गई और सूखी रेत में लुटी। कुछ रेत उसके कण लग गए शरीर पर, फिर आकर के इसमें डुबकी लगाती है। तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हंस रहे हैं। तो भगवान देखो सर्वभाषाविद है, भगवान के 64 गुणों में से एक है सर्वभाषाविद, सब भाषाओं को जानने वाले। आपके मन की भी जानते हैं, और पशु पक्षियों की भाषा तो राजा भी ऐसे हुए हैं, कैकेयी के, महारानी कैकेयी के संभवतः है पिता थे, कौन थे, रामायण वाल्मीकि रामायण में आता है वर्णन। उनको ज्ञान था, हाँ, कैकेयी मैया के, कैकेयी के माता पिता की बात है, तो शायद पिताजी थे, उनको भाषा सब जानते थे। तो एक दिन मुस्कुरा दिए वो, खैर वो प्रसंग अलग हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। तो मनुष्य भी पशुओं की भाषा जानने की शक्ति रखते हैं, सिर्फ भगवान क्यों नहीं जानेंगे? तो सर्वभाषाविद उनका एक नाम है, उनका एक गुण है। उसके कारण उन्होंने गिलहरी से पूछा, सब लोगों को बताने के लिए इसका भाव क्या है, उसको शक्ति प्रदान करी। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने छोटे से बालक के आशीर्वाद दिया और वो सुंदर भगवान की स्तुति करने लगा। तो इस प्रकार से जब गिलहरी ने जो प्रयास किए वो बताया, तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये पुल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो राम जी ने उसको स्वीकार किया। हमारी सेवा सफलता पर निर्भर नहीं करती। भगवान के दरबार में ये निश्चित नहीं होता कि सफलता हो रही है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है नहीं हो रहा। हमारी भावना में सफलता होनी चाहिए, करने का प्रयास हमारा पूर्ण होना चाहिए। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, बल बुद्धि जो कुछ भी हमको मिला है, जितना हमारी स्थिति है, उतना हम प्रयास करें, बस उतना, और कुछ नहीं करना। उसके बाद भगवान कृपा कर देते हैं। तो हमें अपना संकल्प करना है नारद जी का इस उद्देश्य में, सब जगह घर घर जन जन तक जितना भी संभव हो हमको पर्सनली जा जाके कहना है, नहीं तो फोन से कहना है, कैसे भी इस संदेश को प्रचार करिए कि नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट को दूर कर रहे हैं, तो आपका कष्ट क्यों नहीं दूर होगा। इसलिए सबके कष्टों से मुक्ति के लिए थोड़ा धैर्य से नित्य निरंतर उसको सुनते रहिए, सारे संशय चले जाएंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ होगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा महान। तो नारद जी का संकल्प है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका दास नहीं, हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम।
त्वदन्विताश्च, आपके द्वारा इस कलयुग में जो आपसे युक्त होंगे, जो भक्तिमान होंगे, ये जीवा, जो भी जीव हों, कोई भेद नहीं है जाति का, जन्म का, स्त्री का, पुरुष, कोई भेद नहीं है। ये जीवा, जो भी जीव आपके द्वारा अन्वित होंगे, आपसे युक्त होंगे, भविष्यन्ति कला विह, इस कलयुग में पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, फिर वो चाहे पापी भी क्यों ना हो, वो निर्भय होके बिना डर के कृष्ण मंदिरम, श्री कृष्ण के धाम को जाएंगे। श्री कृष्ण बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड को जाने वाले हैं, भगवत धाम चले जाएंगे। अब थोड़ा संशय होता है कि भाई ये कैसे, पापी भी चले जाएंगे? बोले हाँ। देखिए अभी क्या है, जब पापी के हृदय में जब भक्ति आती है तो हमने पीछे क्या सुना, हमने सुना कि भक्ति महारानी के आते ही उसके हृदय में शुद्धि आनी शुरू हो जाती है, उसके अंतःकरण में शोधन हो जाता है, उसका सब दोष चले जाते हैं, भोगों से ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जब आएगी तो ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी आएंगे। तो भक्ति महारानी के आते ही ज्ञान भी हो जाता है, उसको क्या सही क्या गलत, वो गलत खुद ही छोड़ देता है, और गलत से वैराग्य, भोगों से वैराग्य उसे स्वाभाविक हो जाता है। तो स्वाभाविक वो शुद्धि हो जाती है उसकी भक्ति से। तो फिर भगवान के धाम जाने में क्या संशय है? कोई संशय नहीं है, समझना चाहिए। तो निर्भय होकर कृष्ण मंदिर में जाएंगे। और कदाचित कोई संस्कार उसका पुराना है तो गीता में भगवान ने घोषणा कर ही दी है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कितना दुराचारी, सुदुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो शीघ्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाएगा पूरा। अभी उसने प्रयास किया है, आयास किया है, किंतु अभी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। लेकिन प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, प्रायः धीरे धीरे भक्ति जैसे बढ़ेगी। एकादश स्कंद में भगवान ये भी कह रहे हैं, हम कई जगह से मिक्स करके बोल रहे हैं, ये भगवान के वचन हैं। धीरे धीरे उसमें शुद्धि और दिखने लगेगी आपको, यदि वो ईमानदारी से अनन्य भाव से भजन कर रहा है, पाखंड नहीं कर रहा है, तो वो शुद्ध हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति उसको प्राप्त होगी। कौन्तेय प्रतिजानी ही कुंती पुत्र, प्रतिज्ञा कर लो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे राधेश्याम, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। अगर वो दृढ़ता से लग गया है तो उसका उद्धार होना है, बिल्कुल निश्चित होना है। भगवान ने डोर पकड़ ली है। भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, जिसने अपनी चेतना मुझ में लगा दी है उसको मैं, तेषाम अहम समुद्धरता, उसका उद्धार करने वाला मैं हूँ। जब भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम लोग कौन है कुछ सोचने वाले, कहने वाले। इसलिए पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम, पापी भी निर्भय होके भगवान के धाम में जाते हैं। निर्भयं कृष्ण मंदिरम। येषां चित्ते वसेद् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यल्पमूर्तयः। येषां चित्ते, जिनके चित्त में वसेद भक्ति ही, भक्ति वास करती है। कैसी? सर्वदा, हमेशा वास करती है। ऐसे नहीं कभी भक्ति करी, कभी नहीं करी, कभी हमने किया, नहीं, निरंतर हम साधन करते हैं भक्ति का। तो जिनके चित्त में सर्वदा और प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, तो जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति का वास हो जाता है, या प्रेमा भक्ति का लक्ष्य लेकर जो साधक चल रहे हैं, उनको भी यहाँ पर लिया जा सकता है कि हमको प्रेम प्राप्त होगा भगवान का। उनको भी कुछ न कुछ अंश तो मिलेगा ही, लेकिन जो प्राप्त कर लिए हैं उसकी बात कह रहे हैं। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यल्पमूर्तयः, कह रहे हैं कि स्वप्न में भी वो यमराज जी के दर्शन नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विराजमान है, लबालब भरा हुआ है। और जब यमराज जी का दर्शन नहीं करते तो संसार में न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। कह रहे हैं कि न तो उनको प्रेत सताता है कोई, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो जाता है। ये
खाली पड़ा हो, खंडर पड़ा हो, तो उसमें सांप बिच्छू भरे रहते हैं, मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं, भूत प्रेत भी आ ही जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं सब जगह हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन आप चाहिए, बढ़िया से सफाई करिए और थोड़ा वो डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए और खूब जम के कीर्तन करिए भगवान के नाम का, मतलब रहने लगिए अच्छे से, तो वो सब बिच्छू तो सब सफाई वफाई से चले जाएंगे, सब मेंटेन कर देंगे तो, और हरि नाम संकीर्तन से जो भी अलाय बलाय सब चले जाने वाले हैं आराम से। तो हम संसार में भी देखते हैं, तो फिर जिसके हृदय रूपी घर खंडर कब होता है? जब भगवान को नहीं विराजमान करते, भगवान नहीं है हृदय में, कृष्ण भावना नहीं है हृदय में, तो खंडर ही है। भूत प्रेत ही हैं संसार के लोग, और क्या हैं? ये सब जीव हैं, सांप बिच्छू डसने को तैयार रहते हैं, भयभीत करते हैं। अच्छा, सांप कैसे हैं? संसार के लोग सांप की भांति हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सांप जो होता है ना, उसको स्पर्श करो तो ठंडा देता है, ठंडक देता है, लेकिन ठंडक के साथ जो काटता है तो भयंकर जलन देता है। तो संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम उनसे बात करते हैं, आहा बड़ा सुख मिलता है, शुरू में सुख मिलता है बढ़िया से, उसके बाद जब वो डंक मारता है तो जला देता है, फिर परेशान होता है आदमी, क्या करें क्या करें, अब तो चुपटा लिया मैंने इसको, अब छुड़ाऊं कैसे? तो अब आप समझने वाले समझ रहे होंगे, जो समझदार हैं उनको इशारा ही काफ़ी है। तो भैया ये सांप हैं, बिच्छू हैं, मकड़ी हैं, जाले जाले क्या क्या भरे पड़े हैं खंडर में। ठाकुर जी को बुला लो, भक्ति मनाने को बुला लो, भक्ति मनानी आती है तो भी बताएंगे कैसे कैसे शोधन कर देती हैं। क्या करें, बहुत सारी चीज़ें एकदम आ जाती हैं। अब हम साल भर का लेके चले हैं, लेकिन हम अगर ऐसे बोलने लगे हैं तो हमें लगता है 5-10 साल लगेंगे, कैसे होगा? कोई बात नहीं, जरूरी है। तो न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है ना जी, उसे न प्रेत है, न पिशाच का भय, न राक्षस, न सुर का, न असुर का, कोई भी हो उसका स्पर्श नहीं कर सकता अहित की भावना से। और न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नारद जी कह रहे हैं कि न तपोभिर, न तपस्या से भगवान वश में किए जा सकते हैं, न वेदैश्च, न वेदाध्ययन से, पाठ से, न ज्ञानेनापि, न केवल ज्ञान से, भक्ति महारानी के बिना ज्ञान से भी काम नहीं होगा, और नापि कर्मणा, ना ही कर्म के द्वारा भगवान वश में किए जा सकते हैं। फिर किससे प्राप्त होंगे? बोले हरिर ही साध्यते भक्त्या, ही निश्चयेन, निश्चित रूप से, हरिर साध्यते, प्राप्त किए जा सकते हैं भक्त्या, भक्ति के द्वारा। और उस भक्ति के पुत्र के रूप में ज्ञान वैराग्य तो होना ही चाहिए, तो पहले से समझ में आ ही चुका है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, पीछे जो सुन चुके हैं उसको रिमाइंड रखिए, उसको याद रखिए, वो स्लिप ना करें माइंड से, नहीं तो फिर धारा टूट जाएगी। इसलिए निवेदन है, अगर आप अभी पिछले जो कथाएं हमने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, तो जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जब आप चैनल पर जाते हैं, चैनल पर होम का पहला सेक्शन होता है, फिर वीडियोस होते हैं, जो क्रम से वीडियो आए हैं उनका सीरियल होता है, उसके बाद फिर आती है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के जब ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आ जाएंगी बहुत सारी, जो कि पब्लिकली आपको दिखाई देंगी। भगवान भक्ति से हमें प्राप्त होते हैं। प्रमाण क्या है जी? भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, इसका प्रमाण है तत्र गोपिका, गोपियाँ इसकी प्रमाण हैं। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ हरिर भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरः स्थितः। नृणाम जन्म सहस्रे, हजारों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, भक्ति में प्रीति होती है, हमारी भक्ति करने का इच्छा होती है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, सेवा करने की इच्छा होती है, कुछ हम करें,
हम वैष्णव सेवा करें, साधु सेवा करें, गौ सेवा करें, कुछ अच्छा करें, कोई भगवान की सेवा करें, ये प्रीति होती है। ये बड़ा बहुत जन्मों का पुण्य किसी का संचित हो तब होता है, या किसी महापुरुष का कृपा हो उसको तब होता है, भगवान की कृपा हो। तो कलौ भक्ति ही कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र भी कृष्ण पुरः स्थितः हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं। भक्तिद्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः। और जो भक्ति के प्रतिकूल होते हैं, भक्ति द्रोह कराये, जो जन भक्ति से द्रोह करते हैं, ते सीदंती जगत्त्रये, वो तीनों लोकों में कष्ट प्राप्त करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ करके, और वो कष्ट भोगते हैं। कैसे? बोले पूरा पहले एक कथा हुई थी, क्या हुआ था? बोले दुर्वासा दुःखमापन्नः, दुर्वासा ने दुख को प्राप्त किया था, अम्बरीश जी के प्रति थोड़ा सा अपराध कर दिया और बस हो गया काम। तीन लोकों में घूमते रहे। ये नवम स्कंद में कथा हम सुनेंगे अच्छे से। तो पूरा भक्त विनिंदक, भगवान की भक्त की निंदा करने वाला, भक्ति को द्रोह करने वाला बड़ा कष्ट पाता है। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अरे अब आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं? हमारी मैया बड़ी परेशान होती हैं। सोमवार का व्रत अलग रखेंगी, तो मंगल का अलग रखेंगी, बुध का रखेंगी, बृहस्पति का रखेंगी, यानी कौन सा क्या क्या। अलम व्रतैर, अब ज्यादा व्रतों के चक्कर में मत पड़ो, छोटे छोटे व्रतों को समाहित कर दो एकादशी में। एकादशी महारानी भक्ति की जननी है। भक्तिर जननी श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो अलम व्रतैर, और ज्यादा व्रतों की आवश्यकता नहीं है, बस व्रत। और अलम तीर्थई, अब तीर्थों की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देखो कोरोना वैसे भी आ गया है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। और वहाँ भी वैसे भी अब लोगों ने क्या कर दिया है, गेस्ट हाउस बना दिए हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं। आप जाओगे तीर्थवास के लिए, वो पता नहीं क्या क्या मिलने लगा है। कली का प्रताप बढ़ता जा रहा है, तो ये कथा आगे तक काम आएगी। तो जो है क्या करें फिर, अब तीर्थों में जैसा वातावरण चाहते हैं नहीं मिलता, तो इसलिए कहीं एकांत में सुंदर जगह अपना घर बना लीजिए, साउंड प्रूफ बना लीजिए, और थोड़ी उपवन होना चाहिए, थोड़ी वाटिका होनी चाहिए, थोड़ी हरियाली होनी चाहिए, पुष्प होने चाहिए, ठाकुर जी के लिए उपवन बनाना चाहिए, एक सुंदर सा बना लीजिए। तो बस अब तीर्थ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह करके ही भगवान का भजन कीजिए। तीर्थैरलम योगैरलम, अब योगों के चक्कर में मत पड़ो। बड़े बड़े बाबा जी आएंगे, भी तो रामदेव जी हैं, श्री श्री हैं, और पता नहीं कौन कौन हैं। तो ये योग के नाम पर तो कुछ और ही चलता है। हम नहीं कह रहे, पतंजलि जी से पूछ लीजिए, योगाचार्य हैं। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति को बिल्कुल भगवान में लगा देना ही योग है, निरोध कर देना उसका। कहाँ? भगवान के चरणों में। सार तो यही है, उद्देश्य तो यही है, लेकिन अब वो बिगिनिंग है उसकी। भाई अब जैसे कि हम यहाँ कथा करनी है, कथा के लिए हमको भूमि में थोड़ा सा सही से करना होता है। एक मैट बिछा दीजिए, कुछ दरी बिछा दीजिए, मतलब एक होती है व्यवस्था। सब कुछ करने के बाद फिर हम कथा शुरू करते हैं। अब आपने क्या किया, कथा तो करने की करी नहीं और सब तैयारियां कर ली, उससे तैयारी करने का फायदा क्या हुआ? अधूरा हो गया काम। तो ऐसे ही हम शरीर स्वस्थ करते हैं योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, और सब कुछ करते हैं, बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ भी हैं और सब कुछ। किस लिए? यहाँ कथा की जगह हम यहाँ पे मुजरा शुरू करवा दें, क्या होगा? ये खराब हो गया ना काम, उद्देश्य बिगड़ गया ना। तो ऐसे ही हो रहा है कि आदमी क्या कर रहा है, योग 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 के नाम पर हो रहा है भोग। क्या करते हैं? स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, शरीर स्वस्थ करते हैं, लेकिन करते क्या है, उसका रिजल्ट कहाँ जा रहा है? क्या सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना से युक्त हो रहे हैं? नहीं, मोस्टली नहीं हो रहे। जिनकी वृत्ति पहले से है उसका लाभ ले लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिनकी नहीं है वो योग करके भी भोग ही कर रहे हैं।
ज़्यादा भोग कर रहे हैं, बल्कि और वो आराम से कर पा रहे हैं। इसलिए करते हैं लोग जो स्वर्ण की भस्म, सोने की भस्म और हीरे की भस्म और क्या क्या चीज़ें हैं, बोले इसका वो उसका वो। तो ये सब अगर हमारे चित्त की अशुद्धि नहीं दूर हुई, चित्त की शुद्धि नहीं हुई, तो उस योग का भी अलम योगई रलम मखई। अब यज्ञ कभी बंद करो, क्योंकि गैया तो है नहीं मैया, गैया के घी के बिना कैसे यज्ञ होगा जी। बाजार में क्या है सब जानते हैं, नाम भले कितने अच्छे अच्छे रख लो, नाम से क्या होता है। तो उसको विस्तार नहीं करेंगे, इसलिए नारद जी कह रहे हैं कलयुग में अलम व्रतैर अलम तीर्थैर। व्रत ज्यादा करोगे तो फिर क्या क्या हो जाता है पता नहीं, बाद में समस्या होती है। इसलिए एकादशी महारानी है सिंपल, महीने में 2 आती हैं, एक स्मार्त और एक वैष्णव। स्मार्त में क्या होता है कि जो दशमी विद्या होती है उसको नहीं रखते। दशमी तिथि का स्पर्श जिस एकादशी के द्वारा हो रहा हो उसका व्रत नहीं रखते, व्रत के लिए नहीं होती। और यदि द्वादशी का स्पर्श हो रहा हो तो बहुत श्रेष्ठ है। एकादशी का स्पर्श द्वादशी से होना चाहिए, एकादशी का दशमी से नहीं होना चाहिए, पिछली तिथि से। उस व्रत को हम रखें। अभी पत्रा नहीं देखना आता तो इस्कॉन का वैष्णव कैलेंडर है, आप नेट पर देख सकते हैं, आजकल तो सब अवेलेबल है। इस्कॉन एकादशी, और उसके बाद आप किस एरिया में हैं, दुनिया के किस भाग में हैं, वहाँ का डाल करके स्थान का और लोकेशन के हिसाब से एकादशी की डेट्स आ जाती हैं। और अगले दिन पारण नियम से करना है, बस समय पर इतना ध्यान रखना है। तो अलम मखई अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम ज्ञानम कथालापैर। और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे चैनल कर दो बंद। और भक्ति एकैव भुक्तिदा, एकमात्र भक्ति का आश्रय लो। जो भगवान की भक्ति की बात करते हैं और उनके जीवन में भी भक्ति का प्रवेश है, ऐसे जो वैष्णव हैं, जो संत जन हैं, उनसे भक्ति का आप श्रवण कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। अन्यत्र जो व्यवसायी हैं, अन्यत्र जो कुछ और ही उद्देश्य है उनका, जो इस प्रकार से स्पष्ट नहीं बताते शास्त्र को, उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। क्योंकि शास्त्र में बहुत कुछ है, हर एक प्रकार के जीव के लिए उसमें व्यवस्था है। लेकिन अब नारद जी जो बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग के लिए बोली गई है। नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम मकैः अलम योगैर और अलम ज्ञान कथा लाभैर भक्तिर एकैव मुक्तिदा, भक्ति ही एकमात्र मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं कि इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार नारद जी के निर्णय के बाद किए हुए महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। इस प्रकार भक्ति पुष्ट हो गई और कहने लगी, प्रसन्न हो गई भक्ति, बिल्कुल स्वस्थ चित्त हो गई, और कहती हैं भक्ति रुवाच, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अब जब प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी तो कहती हैं कि हम तो अब, भगवान ने हमसे कहा था कि जब हमने हाथ जोड़ के पूछा था, आपने पीछे सुना ना, कहते हैं कि मद भक्तान पोषयेति च, मेरे भक्तों का पोषण करो। तो भक्ति महारानी ने देखा ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सो मैं इन्हीं के घर में, इन्हीं के हृदय में जाकर के बैठती हूँ, भगवान का तो आदेश है ही। सो भक्ति महारानी ने कहा, अहो नारद धन्योसी, आप धन्य हैं नारद जी। प्रीतिस्ते मयि निश्चला, आपकी मुझ में प्रीति है, कैसी? निश्चला, चलने वाली नहीं। अभी है भक्ति में मन, फिर कुछ और साधन, फिर कुछ और साधन नहीं, दृढ़मति भक्ति में, भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होने वाली है। भक्ति रेव गरीयसी भक्ति रेव भूयसी, श्रेष्ठ भक्ति ही है, ये दृढ़ता है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति नारद जी की भी आपने सुना। तो ते निश्चला मति, आपकी मुझ में निश्चला मति है, तो इसलिए जो है ना कदाचिन मुंचामी, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी नारद जी। और चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, तो नारद जी कहे मानो कि हम तो भाई पकड़ आदमी हैं, आपको कहाँ रखेंगे। तो कहते चिंता मत करो, आपके हृदय में रहूंगी, भगवान के भक्त के हृदय में। और कैसे रहेंगी?
तो बोले हम जहाँ रहते हैं ठाकुर जी हमारे रहते हैं, उनकी सेवा करेंगे। अब नारद आपके हृदय में भगवान हैं, रहेंगे। और मतलब कहने का अभिप्राय है, जब भक्त भक्ति में निष्ठा रखता है, भगवान में प्रीति रखता है, तो उसके हृदय में भगवान और भक्ति महारानी दोनों वास करते हैं। तो उसके सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं, सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। तो कृपालु ना त्वया साधु, आप तो बड़े कृपालु हैं, आप साधु हैं। मद बाधा ध्वंसिता क्षणात, एक क्षण में ही आपने मेरी समस्त बाधाओं को ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। और पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय, लेकिन मेरे पुत्रों को चेतना नहीं है अभी। ततो बोधय बोधय, इनको भी बोध प्राप्त कराओ, इनको भी स्वस्थ करो, इनको जगा दो। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि तस्या वचः समाकरणीय, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वो उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। कराग्रेण विमर्दयन, करके अग्रभाग से विमर्दन करते हैं। उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहते हैं, रे रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे अरे वैराग्य जागो रे जागो, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, जल्दी से जागो हे ज्ञान। लेकिन देखते हैं कि आश्चर्य है, तो उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे जागेंगे, हम वेद का पाठ करते हैं। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। तो वेद वेदांत का उन्होंने पाठ किया, घोष किया, वेद ध्वनि की जोर से वेद का पाठ किया और वेदांत का घोष किया, बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया। तो क्या हुआ, जब गीता का पाठ सुने तो जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, लेकिन नेत्रैरनवलोकन्तौ जिम्भन्तौ सालसाबुभौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। नेत्रन अवलोकन्तौ जिम्भन्तौ, जुम्हाई ले रहे हैं, जिम्भन्तौ, और आलस्य के कारण जुम्हाई ले रहे हैं। और ऐसी जुम्हाई आ रही है कि आंख भी नहीं खुल पा रही उनकी, ठीक से आंख से नहीं खोल पा रहे। और उनके कैसी हो गई है स्थिति, बकवत पलितौ, जैसे बगुले होते ना सफेद, ऐसे बाल उनके सफेद हो गए हैं। प्रायः शुष्क काष्ठा, और उनके अंग बिल्कुल सूख गए हैं, कोई तेज नहीं है, कठोर हो गए हैं। तो यहाँ पर वेद वेदांत और गीता का पाठ भी जब किया तो भी ये जाग नहीं पाए, थोड़ा सा चेत हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि गीता और वेद वेदांत जो है, इसमें जो तत्व है वो तत्व है, लेकिन उससे भक्ति पुष्ट नहीं होती, उससे ज्ञान वैराग्य वास्तव में प्रसन्न नहीं होते, उससे प्रकट नहीं होते, उस प्रकार से स्वस्थ जागृत नहीं होते। अच्छा, बच्चा जो होता है वो माँ के बिना कैसा रहेगा बताओ? जिस बच्चे की माँ नहीं होगी वो उसको कहाँ पोषण ढंग से मिलेगा, लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, उसको एक पोषण नहीं मिलेगा ठीक से, उसको बहुत समस्या होगी, कुछ मानसिक रूप से भी समस्या हो सकती है। छोटा बच्चा है, उसे कोई माँ नहीं मिली तो उस प्रकार का लालन पालन नहीं मिलेगा। इसका अभिप्राय ये भी समझ सकते हैं कि जब तक भक्ति नहीं होती तब तक ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होते। तो अब ये जो है वेद वेदांत के घोष से, गीता के पाठ से वो थोड़े से चेत होता है उनको, लेकिन फिर जो है भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण फिर उन्हें सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब नारद जी जब चिंता कर रहे हैं तो अहो निद्रा कथं ज्ञाति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। अहो निद्रा कथं ज्ञाति, अहो निद्रा कैसे जाएगी इनकी, नारद जी सोच रहे हैं। वृद्धत्वं च महत्तरम, कैसे इनकी वृद्धावस्था जाएगी, क्या करना चाहिए? व्योमवाणी तदैवाभून्, तभी आकाशवाणी हुई, व्योम में वाणी हुई। मा ऋषे खिद्यतामिति, हे ऋषि खेद मत करो। खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, आपका जो उद्यम है, जो प्रयास है, ये सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। तो नारद जी को बल मिला, तो सोचने लगे आगे भी बताइए ना कैसे सफल होगा।
तो कहते हैं एतदर्थं तु सत्कर्म, इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए। सुरर्षे, हे देवर्षे, त्वं समाचर, सम्यक रूप से इसका आचरण कीजिए, कुछ सत्कर्म कीजिए। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति, ते कर्माभिधास्यन्ति, तत् ते साधवः, तो साधु लोग जो हैं उस कर्म को आपको बताएंगे कौन सा कर्म करना है। साधु भूषणः, साधु जो साधुओं के भूषण हैं, बड़े श्रेष्ठ साधु वो बताएंगे। अब सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धता नयो गमिष्यन्ति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। और कहा कि इस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएंगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतम्, इतना स्पष्ट वचन हुआ, स्पष्टम, बहुत स्पष्ट वाणी सब लोगों ने सुनी, इतनी आकाशवाणी को। आकाशवचः तत्सर्वैरपि विश्रुतम्, सब लोगों ने सुना। नारदो विस्मयं लेभे, नारद जी को आश्चर्य हुआ। नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्, लेकिन इसका आशय क्या है समझ में नहीं आया। क्या क्या कह गए, कौन सा सत्कर्म, कौन महापुरुष बताएंगे, तो महापुरुषों के पास ही चलते हैं। तो नारद जी ने कहा कि चलो फिर। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी तब ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर चल पड़े, तीर्थों में जाते हैं और आश्रमों में जाते हैं, मुनियों ऋषियों के पास जाते हैं। कोई तो मौन होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं नारद जी जैसे जो ऋषि को भी नहीं पता, हम लोग कहाँ बताएंगे। अरे कुछ लोग कहते हैं वेद वेदांत का घोष करने के बाद भी, गीता जैसी ग्रंथ का पाठ करने के बाद भी जब काम नहीं बना तो हम क्या बताएंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ रुकेंगे तो फिर अब नहीं बोलेंगे तो अपराध होगा, तो वो छोड़कर के आश्रम चलेगा। मतलब ये न किन प्रकार नारद जी ने बड़ा उपाय किया साधु संतों से बात करने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कोई उत्तर नहीं मिला। तो फिर क्या करें, नारद जी ने सोचा कि अब क्या करूं, अब तो एक ही उपाय है, तपस्या करनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः, अब मैं तपस्या करूंगा, ये निश्चय कर लिया उन्होंने उस सत्कर्म जानने के लिए। तावद्दर्श पुरतः, और तब तक क्या होता है, पुरतः सामने से, ददर्श दर्शन हुआ, सनकादीन मुनीश्वरान, सनकादि मुनियों का दर्शन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार कुमारों का दर्शन हुआ। कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनि सत्तमः, करोड़ों सूर्य के समान इनका तेज है, ऐसा जो है उन मुनि सत्तमों से उनको देख करके उवाच, नारद जी कहने लगे। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन, बड़ा मेरा सौभाग्य है महाराज, आपका दर्शन हो गया। आहा, भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि, और अब मुझ पर कृपा करो, मम ऊपरी कृपा कीजिए। और कुमारा, आप चार कुमार हैं। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, आप देखने में भले ही 5 वर्ष के जान पड़े हैं, लेकिन आप बड़े योगियों के भी योगी हैं, बुद्धिमान भी हैं, विद्वान भी हैं, और जो है पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। क्यों भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी की सबसे पहली संतान ये चार कुमार हैं, सबसे पहली संतान ये चार कुमार हैं, इसलिए पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। लेकिन आयु कुमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था है आज तक, तो ऐसी इसका रहस्य क्या है, इस रहस्य को नारद जी आगे ही बता रहे हैं, हम सुनते रहें, बस सब मिलता जाएगा। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। सदा वैकुंठ निलया, सदैव वैकुंठ में ही आपका वास है, निलय निवास है, वास है। और क्या कहते हैं, हरि कीर्तन तत्पराः, हरि के कीर्तन में ही तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। इन्होंने कोई जॉब नहीं करी,
इन्होंने कोई काम धंधा नहीं किया, इन्होंने विवाह भी नहीं किया, इसलिए कोई झंझट भी नहीं है। एकमात्र कार्य इन्होंने पकड़ा है हरि कीर्तन। हरि कीर्तन तत्परा, केवल कृष्ण कथा का गान करते रहते हैं और लीला अमृत रसोन्मत्ता, और कोई इंटॉक्सिकेशन करते नहीं, कोई नशा तो इनको करना नहीं है। तो क्या करते हैं, बढ़िया सा नशा इन्होंने लिया है, लीलामृत का पान करते हैं, भगवान की सुंदर लीलाएं, आहा हा, और उन्मत्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इतना आनंद आता है कि ठुमक ठुमक के नाचते हुए घूमते हैं चारों कुमार, खूब आनंद में रहते हैं, खूब हंसते रहते हैं लीलाओं में। कथा मात्रैक जीविनः, और इतने डूबे रहते हैं, भाई कुछ खाते पीते हैं कि नहीं, अरे इनको खाने की जरूरत ही नहीं है। कथा मात्रैक जीविनः, एकमात्र कथा ही इनका भोजन है। एक कथा को ही सुन सुन करके, यानी कानों से सुन के और आंखों से, अंतःकरण से भगवान की लीला का दर्शन करके बस उसी में मत रहते हैं, उनको सब भोजन की जरूरत ही नहीं है, उसी से इनकी जीविका चलती है। कथा मात्रैक जीविनः, और हंसी में अगर कहें तो कथा कह के ही इनका व्यवसाय सब हो जाता है, इनको कुछ नहीं करना, जो कोई मिल जाती है, मैया रे इतने प्यारे बालक कथा सुना रहे हैं, लोग लाला कुछ ले लो, यही होता है हम लोगों का, और क्या है, हम लोग कौन सा कुछ कर रहे हैं। कथा सुन करके हमको भी आनंद आता है, दूसरों को भी आनंद आता है, भगवान किसी को प्रेरणा दे देते हैं, कुछ मिल जाता है, हो जाता है बस, तो किसी की सेवा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक बाह्य अर्थ है, ये असली अर्थ नहीं है। असली अर्थ तो कुमारों वाला है, जो मस्त रहते हैं, कुछ जरूरत ही नहीं है। हरि ही शरणमेवं ही, ऐसा क्यों होता है, हरि ही शरणम, हरि शरणम, वो हमेशा हरि शरण में रहते हैं, और ये खाली रहते हैं और साथ में मुंह से बोलते हैं, मुंह से ही नहीं बोलते, खाली जीवन में है इनके। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। तो इस प्रकार से हमेशा हरि शरणम इनके मुख में चलता रहता है और कुछ नहीं रहता है। हरि शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचा, इनके मुख में रहता है। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते, इसलिए काल से प्रेरित जो जरा यानी बुढ़ापा आता है, हमारी वृद्धावस्था आती है, तेषांग न बाधते, इनको, अब नारद जी कहेंगे तो फिर युष्मान न बाधते, तो हम दूर से बोल रहे हैं, नारद जी तो पास में खड़े ना, तो युष्मान न बाधते, आपको बाधा नहीं पहुंचाते, ये बुढ़ापा आपके पास नहीं आता, हमेशा आप 5 साल की आयु के रहते हैं। ये शाम भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निष्पतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। आपकी पूर्व काल में भूभंग मात्र से विष्णु के जो द्वारपाल जय और विजय थे, उनका पतन हुआ संसार में, और फिर आपकी कृपा से उनका उद्धार हुआ। अहोभाग्यस्य दुर्योगेन दर्शनम भवतामिह, और आज आपका दर्शन हो गया। अहोभाग्य मेरे अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मई दीने दयापरे, आप तो दयापरायण हैं, दयालु हैं स्वभाव से, मुझ दीन पर कृपा करुणा कीजिए। हे चारों कुमारों, अशरीर गिरोक्तम यत्किक तत्किम, जो अशरीर, जिसका शरीर नहीं था, ऐसी जो वाणी है गिरा, वो जो उक्ता, जो उसने कहा था उक्तम, वो क्या अर्थ है उसका मैं समझ नहीं पाया हूँ। साधनम किंग साधनम उच्चताम, किस साधन की बात कर रहे थे वो,
कि सत्कर्म करो, तो अनुष्ठेयम कथम, कैसे उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तावत प्रब्रुवन्तु सविस्तरम, आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम, स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कैसे सुख संपादन हो सकता है, कैसे वो सब सुखी हो सकते हैं। और स्थापनम सर्ववर्णेषु, और खाली वो प्रसन्न हो जाए इतना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि उनको सर्ववर्णेषु, बड़ा सुंदर शब्द है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त वर्णों में कोई भेद ना रखते हो। भक्ति ऐसी कृपामयी है कि सब जीव कर सकते हैं। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, और मैं किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। कैसे इनकी प्रतिष्ठा की जा सकती है, यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य हर एक के हृदय में आए। वर्ण की बात यहाँ है, लेकिन इतनी महिमा हो गई। अब जैसे नदी बहती है बहती है बहती है, लेकिन बहते बहते क्या होता है, कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, तो सब सीमाएं तोड़ के घुस जाती है ना। तो उसी प्रकार से हमारी भी जो है भक्ति महारानी, नारद जी ने 4 वर्णों में इनका विस्तार किया, लेकिन ऐसी प्रार्थना की, लेकिन भक्ति महारानी की जब बाढ़ आई कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु बाढ़ी तो लेके आए, ऐसी उदारता कहाँ दिखाई गई। पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साखी जगाई माधाई। पापियों के पापी जगाई मधाई का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने कर दिया श्रीपाद। तो वो जो जगह पर कोई चांस नहीं था, ऐसी निम्न स्थिति में रहने वाले जीवों का भी उद्धार किया। श्री प्रभुपाद जी ने उसी की धारा लेकर के, एक श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था, उसी की एक धारा प्रवाहित की पाश्चात्य जगत में, और इसकी भविष्यवाणी अभी आएगी। इसमें आई, स्मरण नहीं आया हमको, निकल गई हो। भक्ति महारानी कहती हैं कि हम विदेशम गम्यते मया, तो विदेश में चली जाऊंगी, ऐसा। तो वो इंगित हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रवाहित कर दिया, और ऐसे ऐसे जीव बिल्कुल निम्न कर्मा, नीच कर्मा, वर्णों से बहिष्कृत म्लेच्छादि भी भगवान की भक्ति में डूब गए, मस्त हो गए, और सब आनंदित हो गए, सब शुद्ध हो गए। तो कृष्ण भावना मत का आश्रय लिया है। तो सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः कुमारा ऊचु माँ चिंतां कुरु देवर्षि, चिंता मत करो देवर्षि, चित्ते हर्षम समावह, मन में प्रसन्न हो जाओ। अब वापस उपाय सुख साधोत्र, सुख पूर्वक बड़ा सरल उपाय, वर्तते पूर्व एव ही, वो तो पहले से उपाय विद्यमान है। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानामग्रणी योग भास्कर। अहो नारद, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, हमेशा से भक्तों को प्रकाश देने वाले हैं। भक्ति योग के तो भास्कर, यानी चमकते हुए सूर्य के समान है, सब जगह प्रकाश करने वाले नारद जी भ्रमण कर करके सबको भक्ति का दान करते हैं, और प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी की, और कहते हैं कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वो सभी कष्ट साध्य हैं, सब में कष्ट है कुछ, और परिणाम प्रायः स्वर्ग ही मिलता है। लेकिन जो ये साधन है भगवत प्राप्ति कराने वाला, भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग, तो अभी तक गुप्त ही रहा। वैकुंठ साधकः पंथः सतु गोप्यो ही वर्तते। लोग कहते हैं कि इसकी पहले इतना प्रचार नहीं था, इतना प्रचार नहीं था, तो कारण यही था कि गुप्त था, तो उनकी कृपा से इसको खोला गया है। मार्ग था लेकिन गुप्त था, सब तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते, भाग्येन, किसी भाग्य से इस भक्ति के उपदेष्टा, इसके गुरुजन जो उसका वाचन करें, उसको समझाएं, भक्ति की महिमा बताएं, भक्ति कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप बताएं, ऐसे जो वक्ता है ना, तद तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते, प्राय किसी भाग्य से ही किसी को मिलते हैं संतजन, ऐसे भक्तजन जो भक्ति की महिमा बताने वाले हैं।
योग की बताने वाले, कर्म की, ज्ञान सब बता देंगे, लेकिन भक्ति की महिमा बताने वाले दुर्लभ होते हैं, किसी किसी सौभाग्य से ही मिलते हैं। ऐसा चार कुमार कह रहे हैं पद्म पुराण में। और सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तो यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्न, स्थिर चित्त होकर प्रसन्न होकर के, और वो सुनो मैं आपसे कहता हूँ। कहते हैं कि वह मुक्तिदायक सत्कर्म जो है वो क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। वो है श्रीमद्भागवत का आलाप, यानी उनका वाचन करें, उनका कीर्तन करें, श्रीमद्भागवत कथा का गान करें, जो कि शुक आदि मुनियों ने किया है, बड़े प्रेम से किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा जो है इससे बल मिलेगा, बलम महत। व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भवे भक्तिर भविष्यति। और दोनों ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट है वो चला जाएगा, व्रजिष्यति, और सुखम भक्तिर भविष्यति, और भक्ति का सुख आ जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर दोषाई में सर्वे सिंह शब्दात वृका इव। और देखो सिंह की गर्जना सुनकर के जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, सिंह शब्दात वृका इव, ऐसे ही इस भागवत का जब जोर जोर से गुणगान होता है, कथा होती है, घोष होता है, तो कलेर दोषा, सारे कली के दोष शरीर छोड़ छोड़ करके, मन छोड़ छोड़ करके, अंतःकरण छोड़ छोड़ कर चले जाने लगते हैं। बस आप सुनते रहो कथा, अंदर से सब चलता जाएगा, भागते जाएंगे, सब गड़बड़ चलती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, और मंगल ही मंगल जीवन में बिल्कुल आनंद ही आनंद भरेगा। सारे मंगल जीवन में, घर में, सब परिवार में हो जाएंगे। इसलिए कथा सुनते रहिए। मामा मुंचत कर, छोड़ना मत, छोड़ना मत। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतात् ध्वने। और ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। तब क्या होगा? ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, ज्ञान और वैराग्य को, मैया जैसे दो बच्चों को एक साथ में, एक ही साथ में, तो भक्ति महारानी इधर ज्ञान इधर वैराग्य को पकड़ के ऐसे नाचती हुई बच्चों के साथ, और क्रीडां करिष्यति प्रतिगेहम प्रतिजनम, हर एक जन के हृदय में, उसके घर में क्रीडां करिष्यति भक्ति ही। कैसी? प्रेम रसावहा। अब प्रेम के साथ रस वाली भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ज्ञान वैराग्य को सिद्ध करते हुए, मतलब बच्चों को मैया होती है ना, खूब मालिश वालिश करती है, कंघी से काटती है, बाल बनाती है, टीका लगाती है, नजर न लगे काला काला, खूब प्यार चुम्बन करती है बच्चे को, उसकी बलैयाँ लेती है, श्रृंगार करके बढ़िया से रखती है। अब ऐसे बच्चा बिना माँ का होगा तो नंगा वंगा घूमता रहेगा, पूछने वाला नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य जब भक्ति के साथ होते हैं तो सिक्त हो जाते हैं, उनकी मालिश बढ़िया से सिक्त कर देती है, खिला पिला के तृप्त कर देती है, और बड़े मस्त रहते हैं ज्ञान वैराग्य। तो उनकी भक्ति के अनुकूल जब रहते हैं तो इस प्रकार से क्रीड़ा करेंगी। प्रेम रसावहा भक्ति उस जन के हृदय में क्रीड़ा करने लगेंगी। वेद वेदांत घोषइष्ट। नारद जी पूछते हैं कि एक बात बताइए कि वेद वेदांत का हमने घोष किया, गीता पाठ किया, सब कुछ किया, अब उसमें जो भक्ति है वही तो भक्ति है, कि उसमें भी तो वही है जो आप बता रहे हो, भागवत तो उन्हीं का सार है, वेद वेदांत का सार ही तो भागवत, और क्या है। तो उसके पाठ से क्यों नहीं लाभ हुआ? तो फिर समझाते हैं चार कुमार। देखो बात ऐसी है, वेदोपनिषदां सारात जाता भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना, वो वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, सारात जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। लेकिन क्या हुआ, उदाहरण देके समझाते हैं। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन, एक पेड़ है, उसकी जड़ से लेकर के और सबसे ऊपर शाखा तक, जहां भी अंतिम भाग है, आमूल अग्रम, मूल से लेके अग्रभाग तक, रसस्तिष्ठन, जो रस होता है, हरा वृक्ष है तो उसमें रस होता है, रस होता है ना, तभी तो वो हरा भरा होता है। तो रस जो होता है जड़ से लेकर के ऊपर तक होता है। रसस्तिष्ठन नास्ते स्वाद्यते, लेकिन वो स्वाद नहीं होता। आप उदाहरण ले लो, आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष जो है उसकी जड़ आप
उसका ग्राइंड करिए, उसका रस निकालिए, या उसके तने में से निकालो, उसकी टहनी में से निकालो, टहनी तोड़ कर चबाओ, देखो कैसा रस मिलता है। पत्ता, अरे फूल ही, लेकिन कहीं से भी ना स्वाद्यते, स्वाद नहीं आता। कैसे बोले, यथा स भूयः पृथक भूतः, जैसे वो पृथक हो जाता है, मतलब कि वो जो फल के रूप में रस नीचे से होते होते फल में पहुंचता है। कच्ची अमिया मत खाइयो, खट्टे लगेगी, जब पक जाए। और पृथक भूता शब्द आ रहा है, पृथक भूता, बस वो टपकने ही वाला है अपने आप, इसने टपकाया नहीं है, अब बिल्कुल पक गया है। तो सम पृथक भूता फले विश्व मनोहर, बड़ा पका हुआ आम जब ऊपर पकता है और उसमें तोता चोंच मार दे, आम वो तभी मारता है जब वो पक जाता है पूरा, ये मारता है तो मीठा हो जाता है। वो जो टपके आम, वो आपने कैच कर लिया हो, बाई चांस ऐसा हो गया, अब कभी ऐसा आम मिले तो फिर देखना क्या जबरदस्त आम होता है भाई साहब, क्या बात है। ऐसा सुंदर रस मिलेगा। आपने टहनी खाई, पत्ते खाए, वहां नहीं मिलेगा, रस वही था, कोई अलग नहीं है। ये कथा भी भागवत की वही है, वेदों का ही सार है। ये वेदांत घोष जो किया नारद जी ने, उसी का सार है श्रीमद् भागवत। लेकिन पृथक भूता, एक विशेषता आ गई है इसमें, एक मधुरता आ गई है इसमें। सो इसलिए आमो लग सब भूय है सम पृथक भूत है अले विश्व मनोहर। अब इस रूप में तो संपूर्ण विश्व ही इसका ग्राहक बन जाएगा, सब ही सबके मन को मनोहर करने वाली है, मोहित करने वाली कथा हो जाती है। तो इसलिए भागवत की विशेष महिमा है जी। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर, एक और उदाहरण देते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते, जैसे दूध तो घी में ही रहता है, वो घी तो दूध में ही रहता है, दुग्धे स्थितम, दुग्ध में स्थित रहता है, लेकिन न स्वादायोपकल्पते, लेकिन उसका अलग से स्वाद जैसा होता है वैसा दूध में नहीं मिलता। तो पृथक भूतम ही तद्गव्यम, जब वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उससे मथ करके, दही बना करके, मथ करके जब अलग होता है, तो देवानाम रसवर्धनम तद्गव्यम, वो गव्य जो है फिर वो देवताओं के भी रस का वर्धन करने वाला होता है। स्वा जब हम करते हैं तो देवताओं को तृप्ति होती है। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। और इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने में भी ओतप्रोत है, रस भरा हुआ है। आपने गन्ना खाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाया है तो समय आ गया है गन्ने का, तो रस तो पिया होगा, गन्ना भी कभी खा के देखो। तो गन्ने को खाने में बड़ा परिश्रम है, दांत पक्के होने चाहिए, और आजकल तो बीज बड़े हार्ड आते हैं। अगर आप खेत में जाएं, पहले हम खाते थे गन्ना तो ऐसे इधर से 11 नंबर होता था, पता नहीं पिताजी कहते थे, तो उसको इधर से चीरो, और वो ऊपर से चीरते चीरते छिलका जड़ तक उतर जाता है, इतना सॉफ्ट गन्ना होता था। तो एक बार में, और अब तो ऐसे बीज आ गए दांत तोड़ देगा आपका, इतना हार्ड हो गया है, पता नहीं कैसे ये क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, पता नहीं। सारा जीवन का रस खत्म करते जा रहे हैं, कठोर करते जा रहे हैं, सब कुछ कष्टमय करते जा रहे हैं, इजी लाइफ को बड़ी हार्ड बना दिया इन लोगों ने, क्या पता नहीं हो रहा है। यही है कलयुग की उन्नति, ये आर्थिक विकास, ये सब चल रहा है ना, ये सब हो रहा है। इतना आनंदमय जीवन, इतना प्रसन्नतामय जीवन, मस्त रहो, लेकिन अब टेंशन दे दिया है, करो काम, गधे की तरह लगे रहो, आनंद ही नहीं है जीवन में, तो उसको छोड़ो। तो गन्ने के अंदर जो रस होता है, जब आप उसको अभी जो खाओगे तो चिक्कल अलग करो, चबाओ, बड़ा परिश्रम पड़ेगा, और उसमें कब क्या होता है, जीभ ज़्यादा खाने से गन्ने तो वो कट सी जाती है, और जब आप खाते हो ना, भोजन करते हो, प्रसाद पाते हो, तो मिर्चें लगती हैं, होठ कट जाता है, इसमें दोष होते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर आपने क्या किया, फूलों में से पेड़ करके और सुंदर रस निकाल लिया, उस आराम से मजा आ गई, कोई टेंशन नहीं है, कोई घाव नहीं होने वाला, कुछ श्रम नहीं है। इसी प्रकार से इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। तो वेद का अध्ययन करोगे तो षडंग होते हैं वेद के, निरुक्त है, न्याय है, व्याकरण है, छंद है, ये सब वेद के अंग हैं। सबका अध्ययन करने में बड़ा परिश्रम है जी,
गन्ना चूसने में परिश्रम होता है ना, ऐसे ही परिश्रम है वेदाध्ययन में। और सस्वर पाठ होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, शुद्धि शुद्धि का विचार होता है, बहुत कुछ होता है। अब वो सब नियम पालन कौन करेगा? करने के बाद भी गारंटी नहीं कि आपको ये मिले, ये समस्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वेदैश्च अहम एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, समस्त वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। यानी अब देखो, इसको उदाहरण से समझो। रस होता है ना गन्ने का, रस ही मुख्य है ना, उसकी खोई तो हम फेंक देते हैं, चूस के छिकल फेंकते हैं और उसको चूस करके रस ग्रहण कर लेते हैं। तो वेदों में जो रस है वो क्या है? श्री कृष्ण। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्व वेदों में मैं ही जानने योग्य तत्व हूँ, मुझे ही प्राप्त करना है उसमें से। अब भगवान रस है कैसे भैया? तो देखो, रसो वही सह कह करके श्रुति में भगवान को इंगित किया गया। रसो वही सह, सह वह, वही निश्चित रूप से रस, रस स्वरूप है भगवान, रस ब्रह्म है। तो अगर वेदाध्ययन करके श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति नहीं हुई, भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो वेदाध्ययन व्यर्थ हो गया आपका। वेदांत सूत्र का अध्ययन व्यर्थ हो गया आपका। भले ही आपने खूब परिश्रम किया हो, आपको लाभ नहीं मिला उसका। तो इसलिए बड़ा सरल है, हम लोग तो कहाँ पहुंचेंगे वेदाध्ययन, वेदांत घोष, संस्कृत ही नहीं पता क्या होती है। तो इसलिए उसको अलग कर दिया। हम सब बच्चों के लिए जो गन्ना नहीं चूस सकते, परिश्रम नहीं कर सकते, हम बच्चे ही हैं जो कलयुग के बड़े बेकार नालायक बच्चे हैं। तो माँ बड़ी कृपा करके क्या करती है, रस निकाल कर देती लाला को ले। सो यही है, इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। जब अलग हो जाती है तो वो मिठास अलग ही होती है, वही प्राप्त होती है मिठास। यही भागवती कथा है, श्रीमद् भागवती कथा। बस रस है, पिए जाओ। पिबत भागवतम, इस कान से भर के, दोने से भर भर के और दोनों कानों से, और जो है पिबत भागवतम रसम, रस को पीते रहो, बस यही करना है, कोई काम नहीं करना। अच्छा, कोई आपको रस पिलाए और आप बहुत प्यासे हो, पी रहे हो, और उसे कितना पीना है ऐसा पूछते हो क्या? नहीं पूछते। पिए जाओ जब तक तृप्ति नहीं हो रही। फ्री का मिल रहा तो क्या समस्या है, कुछ चार्ज थोड़ी लग रहा है। पिए जाओ, मत पूछो कब तक पीना है, साल तक पीना है कि 2 साल तक पीना, पियो जीवन आलयम। अरे जब तक जीवन है पियो। बट रही है खान, नदी बह रही है भागवत। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये जो भागवत पुराण है वेदों के ही समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अतिकर्तरी। और देखो, वेदांत वेद का सुस्नाते, इसमें स्नान मतलब उसमें पारगामी है, बिल्कुल डूब गए हैं उसमें। स्नान करने का मतलब गीता या अभिकर्तरी। खूब वेद वेदांत का चिंतन किया है व्यास देव जी ने, और गीता की भी प्रकाशित किया है, वेदांत सूत्र आदि सबका। सारे शास्त्र व्यास देव जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन परितापवती व्यास से तब भी उनको संतोष नहीं था, तप रहे थे व्यास देव, असंतोष था उनको भी, कुछ कमी रह गई। मैंने क्या किया ऐसा कमी। तो मुहियत ज्ञान सागरे, अज्ञान के सागर में मोहित हो रहे थे, गोता खा रहे थे। तो तदा त्वया पुरा प्रोक्तम, अरे नारद जी आपने ही तो उनको ये भागवत जी की कथा दी थी चतुश्लोकी के रूप में, आप भूल गए क्या? तो चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। और आपके द्वारा जो है 4 श्लोकों में जब आपने उपदेश किया तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई। तत्र ते विस्मयः केन, इसमें आपको कैसा विस्मय है? यतः प्रश्न करो भगवान, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हो। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, आप जो हैं आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश कराने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तो वास्तव में ये संत जन आपस में लीला करके और हमको बोध प्रदान करते हैं, हम अज्ञानी जीवों को। नारद जी को पता है, लेकिन ये सब लीला है, और भक्त लोग आपस में ऐसा व्यवहार करते हैं कि उससे हमको संदेश मिले, हम उसको समझ पाएं। तो बड़े सुंदर कथानक के रूप में हमें ये संदेश मिला कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। अब नारद जी कहते हैं, न यद दर्शनम च
दिनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। हे महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की प्रसाद कर देता है। और आप निरंतर शेष जी के मुख से निकलने वाले हजारों भगवान के जो नाम हैं, हजारों जो भगवान के गाए हुए कथामृत हैं, उन्हीं का पान करते रहते हैं। शेष जी बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से कैसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित तो आपकी शरण लेता हूँ। शरणम गतोस्मि, शरण जाता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, बहुत भाग्य किसी का उदय होता है। बहुत जन्मों के जो पुण्य संचित होते हैं तब उसका ये भाग्य होता है। क्या बोले? सत्संगमं च लभते, उसको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग नाम का नहीं, सच्चा सत्संग प्राप्त होता है। लभते पुरुषो यदा वै, और अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारं नाशम, और जो अज्ञान के कारण जो मोह है और मद रूप जो अंधकार है उसका नाश करने के लिए विधाय हि तदोदयते विवेकः। इस सत्संग से उसके अंदर विवेक उदित होता है, उसे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, डाउट नहीं रहता है और वो सतपथ पर चलता है। इति श्रीमद्पुराणे पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। उस प्रकार ये द्वितीय अध्याय हो गया है आज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो कल हम देखेंगे किस प्रकार से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है, यानी भक्ति महारानी का कष्ट कैसे दूर करते हैं नारद जी, कैसे कथा के द्वारा भक्ति महारानी पुष्ट होती हैं। और फिर गोकर्ण उपाख्यान भी आएगा।